हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे BSPSTL कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के रिज़ल्ट और एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है। जैसा कि JSE जूनियर अकाउंट का आया था अभी रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जनरली देखा गया कि जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें मार्क्स घटे हैं और हार्ड शिफ्ट में 10 से 12 मार्क्स बढ़े हैं और एवरेज शिफ्ट में 6 से 7 मार्क्स बढ़े भी हैं। ठीक है, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो सबसे पहले हम अगर UR जनरल की बात करें, यानी जिसका सीट जो है वो टोटल 240 है, CC और SA का मिलाकर, तो 240 सीट UR का है। तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 90 से अबव 38 स्टूडेंट है रॉ मार्क्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 85 यानी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो 85 और 90 के बीच में ये कट ऑफ जो है वो रॉ मार्क्स जा सकती है UR का। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 85 प्लस होगा सिर्फ उसी का होगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में अगर आप 10 से 12 मार्क्स आप बढ़ा लो, अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो उसमें 10 से 12 मार्क्स बढ़ाकर अगर आप 85 प्लस जाते हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग EWS कैटेगरी की। ठीक है, तो EWS का आप देखो टोटल सीट है 64 में 5 स्टूडेंट्स जो टोटल है वो 90 प्लस हैं और 93 जो 85 to 90 के बीच में है। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट जो हैं वो 93 में से UR में अपना रैंक बनाएंगे। ठीक है, तो इसका कट ऑफ कहीं ना कहीं 80 to 85 के बीच में अगर रॉ है EWS 80 to 85, तो आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे हैं। ओके, अब बात करती हूँ मैं EBC। ओके, तो EBC में आप देख सकते हो टोटल 104 सीट है। तो EBC में आप 104 सीट है, तो ये कैंडिडेट जो है वो तो UR में जाएंगे। ठीक है, इसमें से भी कुछ कैंडिडेट UR के जाएंगे 85 तक, यानी इसका भी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 80 to 85 के बीच में ही लाई कर रहा है EBC का। ठीक है, 80 to 85। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर जिसका हार्ड शिफ्ट में है वो अगर इससे 8 से 10 मार्क्स भी कम है और मॉडरेट शिफ्ट में 6 से 7 मार्क्स, तो वो लोग भी कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अब बात करती हूँ मैं BC। तो BC में आप देख सकते हो कि टोटल 74 सीट है BC में, और यहाँ BC में भाई 13 स्टूडेंट्स जो हैं वो 90 से अबव हैं और 74 सीट है, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट इसमें से कुछ UR में जाएंगे। तो इसका भी जो है वो वही है, इसमें भी सेम ही है, 80 to 85 ही है। ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी के मेल में जो है वो 80 प्लस ही होंगे, जैसा कि रैंक मित्रा का डेटा है उसके अकॉर्डिंग। और रैंक मित्रा में जो डेटा है वो सारे कैंडिडेट का नहीं है, 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और यहाँ डेटा सिर्फ मेल में 18,000 ही बच्चों का है, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट वेरिएशन भी ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस SC। ठीक है, तो SC में टोटल सीट जो है वो 92 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 80 मार्क्स 80 और 85 के बीच में SC में 112 कैंडिडेट है और 94 सीट है। तो इनका कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं 75 प्लस SC का। ठीक है, आफ्टर डैट हम ST पर बात करते हैं। तो ST में टोटल सीट जो है वो 7 है। तो अब देखो यहाँ पे 80 मार्क्स पे टोटल कैंडिडेट जो है वो 9 है, ये तो UR में चला जाएगा और ये 9 है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इनका भी ST का भी कट ऑफ जो है वो 80 का अराउंड रहेगा। ओके,
तो ये रहा मेल का, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ़ीमेल कैटेगरी का, ठीक है। फ़ीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आप देखो कि यहाँ पे फ़ीमेल में यूआर का जो सीट है वो फ़ीमेल में टोटल 130 है, और यहाँ 90 प्लस तो सिर्फ 1 है, और 85 42, तो कहीं ना कहीं ये 80, फिर यहाँ पे भी आप 80 मार्क्स पे अगर हो यूआर का तो आपका कट ऑफ क्लियर इजीली हो जाएगा किसी भी शिफ्ट में, हार्ड इजी किसी भी शिफ्ट में अगर 80 प्लस है तो। और अगर एवरेज शिफ्ट मान लो या मॉडरेट शिफ्ट में, तो कम से कम उस मॉडरेट शिफ्ट में 6 से 7 मार्क्स तो बढ़ेगा ही। तो आप 75 प्लस भी हो अगर हार्ड शिफ्ट में, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं EWS फीमेल, ओके। EWS फीमेल, तो इसका कट ऑफ आप लोग देख सकते हो, इसमें टोटल सीट 27 ही है। तो आप देखो कि यहाँ पे EWS में 10 स्टूडेंट्स जो हैं ये तो यूआर में जाएगा, और ये 61 कैंडिडेट, और इसी में से आप मैक्सिमम का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगा। तो इसका भी जो 80 के अराउंड ही आ रहा है, ठीक है, 80 के अराउंड आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ड शिफ्ट में अगर आपके इससे कम भी बन रहे हैं 6-7 मार्क्स, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं। अब मैं बात कर रही हूँ EWS हो गया, अब EBC, ओके। तो EBC में फ़ीमेल कैंडिडेट टोटल जो है वो 62 है, टोटल वैकेंसी 62 है, ठीक है। तो आप EBC में देखो, यहाँ पे EBC में 62 है। यहाँ देखो ये तो 13 जो है ये तो यूआर में चले जाएगी, यूआर में, और यहाँ 62 ही कटअप ये वैकेंसी भी है। तो इसका भी कटअप जो है वो 78 प्लस जो है हो जाएगा, ठीक है। फिर आप BC की बात करती हूँ, तो BC में देखो कि BC में टोटल 37 सीट है फीमेल का, ठीक है, BC में। तो आप BC में देखो, यहाँ पे ये तो यूआर से सिलेक्शन ले लेंगी लोग, और ये बचा यहाँ पर 37, तो इनका भी BC का भी जो है वो कहीं ना कहीं 80 के अराउंड ही जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि हार्ड शिफ्ट वाले अपने से 7-8 मार्क्स कम कर ले, और मॉडरेट शिफ्ट वाले 4-5 मार्क्स, अगर इससे कम है तो नॉर्मलाइजेशन में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं SC में टोटल वुमेन का जो सीट है वो 55 है। तो आप ये देखो यहाँ पे 20, 28, 29, ये तो इतना तो जाएगा ही नहीं, 55 है, तो कहीं ना कहीं इनका 70 प्लस अराउंड है SC का, तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ओके। अब ST में क्या है, टोटल वैकेंसी है वीमेन का 2 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो आप जैसे यहाँ देख सकते हो 4 स्टूडेंट्स ही हैं, 75 और 80 के अराउंड बस इतना ही है, बाकी कोई भी नहीं है, 0 0 0 है। तो इसमें जो कट ऑफ है ST 75, ठीक है। तो यही हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और जो भी हार्ड शिफ्ट वाले हैं, हार्ड शिफ्ट में आप 10 से 12 मार्क्स बढ़ा सकते हो, ओके। और मॉडरेट शिफ्ट है आपका, मॉडरेट शिफ्ट में 6 से 7, ओके। एंड जो इजी शिफ्ट है, बहुत इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट, उसमें 3 से 4। बाकी सबसे इजी जो है उसमें आप -1 -2 भी हो सकता है, ठीक है। तो यही है एक्सपेक्टेड फाइनली JSE का जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके बाद। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होने जा रहा है। उससे पहले आपका स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, स्कोर कार्ड, ठीक है। फिर थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।